ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सूर्याय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम द्रवये नमः। आज सूर्य देवता का दिन, रविवार। आप सबको नमन वंदन करता हूँ और आज के वाक्यांश पर कुछ अपनी बात रखने का प्रयास करता हूँ। वास्तव में आज का वाक्यांश नहीं है, आज का शब्द है और वो शब्द है दास धर्म। ये धर्म अपने आप में बहुत ही विलक्षण वस्तु है, क्योंकि धर्म का निर्वहन करना साधारण मानव के बस की बात नहीं है। धर्म चाहे कोई भी हो, उसका निर्वहन बिरले ही कर पाते हैं। हम चाहे कितना भी अपने आप को ये मान लें कि हमने इस धर्म का पालन किया, तमाम जिंदगी इस धर्म का पालन किया, लेकिन वास्तविकता यह है कि धर्म कोई सा भी हो, पालन करना मुश्किल है। जिस पर आप अपने धर्म का पालन करें, वो तो फिर भी किसी हद तक माना जा सकता है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, किंतु दास धर्म का पालन, क्योंकि दासता अपने आप में दूसरे के अधीन अपने आप को कर देना है। स्वयं का व्यक्तित्व मिटा देना, स्वयं को एक तरीके से पूर्ण रूपेण समर्पित कर देना, जिसकी अपनी कोई इच्छा ना हो, अपनी कोई पहचान ना हो, अपना कोई नाम ना हो, अपना कोई काम ना हो, जो केवल और केवल स्वामी के ही आदेश का पालन करने के लिए हर समय तत्पर रहने वाला हो। आदेश कैसा भी हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आसान से आसान, दुष्कर से दुष्कर, कैसा भी आदेश हो, जो भी आदेश हो, जिसको आजकल की भाषा में यस मैन कहा जाता है, संभव नहीं है किसी व्यक्ति के लिए। तुलसीदास जी ने कहा है कि सेवक धर्म निभाना बहुत मुश्किल है। यद्यपि मैं ये नहीं कहूँगा कि सेवक और दास में कुछ अंतर होता है, लेकिन मेरी निगाह में थोड़ा सा एक अंतर होता है। आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी उपस्थित हैं। मेरा उनसे अनुरोध है, मैं अपने किसी साथी की प्रतीक्षा कर रहा था कि जरा ये बताइएगा कि मेरी आवाज़ पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, क्योंकि कल हृदयांगन वीथिका पर मैं शाम को जब अपना कार्यक्रम दिया तो मेरी आवाज़ पहुंची ही नहीं। पूरा कार्यक्रम निमट गया, आवाज़ नहीं पहुंची। तो कृपया मुझे आदेश करें, इंगित करें कि मेरी आवाज़ पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। दरअसल मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे कि मैं चेक कर सकूं कि मेरी आवाज़ आती है कि नहीं आती है। मुझे आप ही सबका आसरा है, आप ही मेरे साथी हैं, आप ही बता सकते हैं कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, तभी फिर मैं आगे अपनी बात प्रारंभ करूं। धन्यवाद, आपका संकेत मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो मैं कह रहा था कि दास धर्म एक ऐसा है जिसमें कि मनुष्य की अपनी किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं। सेवक और दास दोनों लगभग समानार्थी हैं। मैं लगभग की बात इसलिए कर रहा हूं कि हम
जब नौकरी करते हैं कहीं पर, किसी प्रतिष्ठान में, किसी सेठ के यहाँ, या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ हम सेवा कार्य करते हैं, तो हम वहाँ वास्तव में सेवक हैं। लेकिन सेवक के कुछ अपने अधिकार भी हैं, जिसको कहते हैं लेबर लॉ में बहुत सारे अधिकार हैं। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी होगी, महीने में या साल के इतने अवकाश होंगे, इतनी कैजुअल लीव होंगी, इतनी मेडिकल होंगी, इतना ये होगा वो होगा, दुनिया भर की मतलब बहुत सारी चीज़ें, कुछ अपने अपने विभागों के अनुसार अलग अलग उनके नियम बने हुए हैं। लेकिन कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना कि उसके एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वहाँ कहीं कुछ ना कुछ अधिकार भी हैं। लेकिन जब बात आती है दास की, जहाँ दास की बात आ जाती है, वहाँ सब अधिकार स्वामी को ही समर्पित होते हैं। वहाँ सर्वाधिकार स्वामी के पास सुरक्षित है, दास का कोई अधिकार नहीं। और दास धर्म को निभाना अति दुष्कर, अति से अति दुष्कर, यानी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है, नहीं निभाया जा सकता। आप ताज्जुब करेंगे, आश्चर्य होगा आपको ये जान करके कि यदि दास धर्म निभाया है तो केवल और केवल हनुमान जी ने निभाया है, जिन्होंने ना अपना कोई नाम रखा, ना अपना कोई काम रखा, ना अपना कोई समय रखा, कुछ नहीं, केवल और केवल प्रभु का ध्यान, प्रभु की सेवा, प्रभु का मान, प्रभु का सम्मान, प्रभु का काम, सब कुछ प्रभु के लिए। इसके इतर कुछ भी नहीं है। और तो और आप ताज्जुब करेंगे कि उन्होंने सब में ही भगवान की मूर्ति देखी। जब लंका में रावण के पास पहुंचे, रावण के दरबार में, तो वहां भी उन्होंने एक बार रावण को स्वामी कहकर के पुकारा। किस लिए? क्योंकि उन्होंने उसके अंदर भी प्रभु राम के दर्शन किए। ऐसा दास भाव कहां मिलेगा? विरला ही मिलता है। और ये दास धर्म की परीक्षा है, प्रतिष्ठा है, कि इसको निभाने वाला हनुमान जी के अतिरिक्त कोई दूसरा नजर नहीं आता। यहां तक कि आप जानिएगा कि भगवान राम भी स्वयं सेवक ही बन सके हैं, दास नहीं हुए। सेवक की पराकाष्ठा कहां तक है, सेवक की सीमा कहां तक है, इसका अनुमान लगाइएगा। जिस समय जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर चल रहा था, भगवान राम ने धनुष का भंग कर दिया था। उस समय परशुराम जी आए थे। वहां प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है। जैसे ही परशुराम जी क्रोधित होते हैं तो रामचंद्र जी वहां कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो को एक दास तुम्हारा। वहां प्रभु राम ने कहा कि मैं आपका दास हूं, या कहा कि किसी दास ने ही इस कार्य को किया होगा। लेकिन क्या वास्तव में वो दास धर्म निभा पाए? कह तो दिया उन्होंने परशुराम जी कि हो को एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास ही हो सकता है, लेकिन क्या वो निभा पाए? नहीं। जिस दास धर्म को निभाने में साक्षात पूर्ण ब्रह्म ईश्वर भी
रामचंद्र जी भी सफल नहीं हो सके, तो ऐसे दास धर्म को और कौन निभाएगा। और इसका मैं आपको प्रमाण देता हूं कि क्यों, किस तरीके से, किस प्रकार से सिद्ध हुआ कि भगवान राम ने दास धर्म को नहीं निभाया। क्योंकि दास की कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, उसके प्राण चले जाएं, उसको कैसा भी दुष्कर कार्य मिल जाए, कितनी भी उसको जान लगड़ानी पड़ जाए, लेकिन वो कभी भी अपने स्वामी के सामने, अपने स्वामी के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। ये दास धर्म की विशेषता है, ये दास की विशेषता है। कुछ भी हो जाए, वो कभी अपने स्वामी के सामने खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन भगवान राम ने पूरी तरीके से विनम्रता के साथ में उनको समझाने का काम किया, सारे काम किए, लक्ष्मण जी को भी बचाने का काम किया। सबसे विनम्रता के प्रतिमूर्ति रहे हैं भगवान राम, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब परशुराम जी को पहले कहा, उन्होंने कहा कि नाथ संबुधनु भंजनी हारा, हो को एक दास तुम्हारा। लेकिन अंत में जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया, जब और कोई चारा नहीं बचा, तब फिर रामचंद्र जी कहते हैं, फिर आपकी क्या बात कह रहे हैं, हम तो क्षत्रिय वंशी हैं, यदि हमको कोई युद्ध में ललकारे तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। आपके क्या विचार? हम काल से भी युद्ध कर सकते हैं, इस बात को कहने का मतलब क्या है कि सामने जो है फिर उसकी भी कोई महत्ता नहीं है, उसके लिए भी किसी प्रकार का कोई आदर भाव नहीं है, फिर हम उस पर भी वार करेंगे। जबकि दास के अंदर ये भावना कभी नहीं आ सकती। उसका तो शीश हमेशा झुका ही रहता है, चाहे गर्दन कट जाए, उसका शीश नहीं उठता। तो इसलिए दास धर्म का निभाना बहुत ही कठिन है, लेकिन हनुमान जी ने उसको निभाया। और हनुमान जी ने केवल निभाया नहीं, बल्कि भगवान राम ने भी इस बात की स्वीकारोक्ति की, इस बात को माना कि उससे बड़ा दास कोई नहीं है। क्योंकि जिस समय भगवान राम को धरा प्रवास जब उनका पूरा हो चला और वो जानते थे कि कब उनको जाना है, नारद जी से भी संकेत उनको मिला था, किंतु काल के लिए संभव नहीं था कि हनुमान जी के रहते हुए वो अयोध्या में, अवधपुरी में प्रवेश कर सके। संभव ही नहीं था काल के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान राम ने अपनी एक अंगूठी एक फर्श के छिद्र में से नीचे डाल दी, और हनुमान जी को उस छिद्र के माध्यम से अपनी अंगूठी खोजने के लिए पाताल लोक भेजा। और वहां इतनी सारी अंगूठियां थी कि उनको देख करके हनुमान जी विस्मित हो गए। और जब तक वो वहां से किसी अंगूठी को लेकर के ऊपर आ पाते, तब तक काल का चक्र चल चुका था। जो घटना घटित होनी थी वो हो चुकी थी। क्योंकि आपको विशेष रूप से ध्यान होगा कि जिस समय काल ने अवध में प्रवेश किया, उस समय भगवान राम के कक्ष के द्वार पर लक्ष्मण जी पहरेदार थे। जबकि हमेशा के लिए कहा जाता है कि राम दुआरे तुम रखवारे। हमेशा हनुमान जी रखवारे हुआ करते थे रामचंद्र जी के द्वार के, लेकिन उस दिन लक्ष्मण जी द्वार पर थे। लक्ष्मण जी अनुयायी हैं, श्री रामचंद्र जी की परछाई हैं एक प्रकार से, दास नहीं। दास केवल और केवल हनुमान। इसलिए दास का धर्म निभाना अपने आप में बहुत कठिन है। ये शब्द
मुझे कल आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी के वाचन में से मिला और मैंने तभी इस बात को कह दिया था कि मैं आज के लिए यही शब्द रखना चाहता हूँ। तो ये मेरे मन में कुछ विचार थे इस दास धर्म को लेकर के। निश्चित रूप से ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हनुमान जी के संबंध में जो कि ये स्वीकारोक्ति करते हैं कि दास धर्म उनके जैसा किसी ने नहीं निभाया। और यहीं से ये पता चलता है कि सेवक और दास में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी जो कि हृदयांगन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कवि के साथ कॉफी पटल पर होने वाले आज के नवरत्न कार्यक्रम की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आदरणीय विधुभूषण भाई साहब जो हृदयांगन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और साथ में संस्थापक भी हैं। उन दोनों की उपस्थिति को सादर नमन करता हूं और अपने इन्हीं विचारों के साथ में उनको सौंपते हुए पटल को छोड़कर जाने की इजाज़त चाहता हूं। जो बाद में सुनेंगे उनके लिए भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। कवि के साथ कॉफी पटल पर 10:30 बजे पुनः उपस्थित होऊंगा आप सबकी सेवा। तब तक धन्यवाद।